सुमा टीम से मेरा ये सवाल है कि आपने 4 तारीख को एक रिप्रेजेंटेटिव दिया और प्रेस रिलीज भी दिया कि गवर्नमेंट मुन और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल का ऊपर में आप लोग गवर्नमेंट का साइड से पब्लिक डोमेन में लेके उसको क्लियरिफिकेशन देना था। तो उसको लेके कल 5 तारीख को हमारे सीएम सर ने कल प्रेस ब्रीफिंग किया और प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग को क्लियरिफिकेशन दे दिया कि मुन और पटकाई रीजन के बारे में कि उसका क्या करना पब्लिक वो अभी पब्लिक डोमेन में। ये हमने 4 तारीख को रिप्रेजेंटेशन दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। तो रिगार्डिंग इसमें ये सिर्फ मोन ऑटोनोमस काउंसिल का बारे में नहीं था, ये ओवरऑल मोन एंड पटकाई दोनों के लिए था, जिसको अभी हमारा मोन बेल्ट एंड पटकाई बेल्ट के लेजिस्लेटर कम वहाँ के जो कमिटीज़ है उसको दोबारा स्पीयरहेड करके एक प्रेशर जो दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि इसको जो जल्द से जल्द दिया जाए। तो सिंस फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स जो हमारा सुमा का इसमें ऑटोनोमस काउंसिल के ऊपर लेके एक सिंगल पॉइंट रहा है हमेशा कि नो ऑटोनोमस काउंसिल इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अभी जो कल हमने भी देखा सीएम साहब का जो प्रेस ब्रीफिंग था, तो मैं तो इसके बारे ये कहूँगा कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिगार्डिंग स्टेट इशू जो पूरा स्टेट के 26 ट्राइब्स एंड जितना जो माइनर ट्राइब्स सबको लेके जो एक मुद्दा को लेके फर्स्ट टाइम स्टेट सीएम जो है आगे आया खोल के। तो इसको लेके हमारा तरफ से एक बहुत पॉजिटिव नोट है और हम ये अपील करेंगे कि जितना जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है हमारा जो AITF के अंदर के बैनर के अंदर जो जितना आते हैं, जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ऑर्गेनाइजेशंस है फ्रॉम डिफरेंट बेल्ट एंड रीजन्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है जो रिगार्डिंग ये मोन पटकाई के ऊपर में जो काफ़ी मुद्दा को लेके सीरियस है। तो इसको लेके मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि वी शुड बी वेरी फॉरवर्ड लुकिंग फॉर दिस। तो जल्द से जल्द ये चीज़ जो टेबल में पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए और इट शुड बी सॉर्टेड आउट इमीडिएटली एंड एमिकेबली। आपने जो अभी सवाल किया तो ये मैं मान के चलूँगा कि ये सवाल आपके भी नहीं है, कहीं सोशल मीडिया में और कहीं हमारे जो भाई हैं और जो हमारे वेल विजर है सुमा के ये सवाल किए हैं अभी रिसेंटली कि 2017 में उन्होंने हमारी रैली में साथ दिया, पार्टिसिपेट किया और आज 2020 है। इस बीच में 2017 को जब हमने इस फाइट को शुरू किया और आज मैं आपके माध्यम से मेरे जो दर्शक जो मुझे देख रहे हैं और जो वेल विशर है जो अरुणाचली है उनको जानना चाहिए कि ये मुद्दा क्या था, कैसे रुका, कब आया और कैसे हुआ। तो इस बात में बात करने से पहले मैं कल सीएम सर का रिप्रेजेंट देना चाहूँगा। जैसे कल आपने सुना सीएम सर जो कह रहा था, मैं पहले उस पर आता हूँ। तो सीएम सर ने कहा था कि ये 2003 से ये जो डिमांड है शुरुआत हुआ है इनका, और कहीं ना कहीं हमारा स्टेट का सीनियर पॉलिटिशियन जानता है कि इसका पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा था। उस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, अगर उस बात पे जाएंगे तो बहुत लेंदी होंगे। और ये पॉलिटिकल जो मूवमेंट है गेंगवा अपंग सर से शुरू होकर आता है, जो फॉर्मर सीएम हमारे, उस बात पे नहीं आएंगे हम। 2017 उस समय सुमा जब रैली निकाला उस समय में आज के हमारे जो फॉर्मर होम मिनिस्टर वाई सर, वो उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस इशू में हमारा साथ नहीं दिया, अगेंस्ट किया हमें। और आज जो खुल के आ रहा है बहुत सारा हमारा फॉर्मर एमएलए आज, जैसे कि ये पांगा बागेसर, वो आज खुल के बोल रहा है। जरपुम गमलिन सर उस समय जनरल सेक्रेटरी थे बीजेपी के, आज खुल के बोल रहा है, खुल के अगेंस्ट कर रहा है। लेकिन 2017 में क्या आपको पता नहीं था कि ये जो मोन ऑटोनोमस और जो पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल जो मांग रहा है ये हमारे स्टेट के लिए अच्छे नहीं है। और ये आगे मैं एक बात रखना चाहूँगा, जैसे आपने सुना हमारे नेरोंग इरिंग सर वो जो MP रह चुके हैं हमारे सेंट पार्लियामेंट के, चलिए उसका जो स्टैंड है मोन ऑटोनोमस काउंसिल को, वो जो डिमांड है उनको वो सपोर्ट करता है। हालांकि जो वो सपोर्ट कर रहा है ये स्टेटमेंट हमें सुमा टीम को पसंद नहीं आया है, लेकिन एक बात उनका अच्छा लगा कि एटलीस्ट उनका स्टैंड तो क्लियर है, रंग नहीं बदलता है। जैसे हमारा वाई सर बदल रहा है, कुमार वाई, जब वो पावर में था, पोजीशन में था, उन्होंने इसके अगेंस्ट में कभी बात नहीं किया। पांगा बागे सर कभी नहीं किया, जरपुम गमलिन कभी नहीं किया, नावुम तुकी कभी नहीं किया, तकम संजय कभी नहीं किया। निनोंग इरिंग सर खुल के
मोन और पटकाई को साथ दे रहा है। 2003 से लेकर के आज तक निरंग इरंग सर का अपना स्टैंड क्लियर है, अच्छी बात है। लेकिन चलो हमें लगता है कि निरंग इरंग सर का जो स्टैंड है वो फैन अरुणाचल के लिए नहीं है। फिर भी अच्छा लगा कि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे 60 MLA भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि ये जो मोन और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल है, अब इसको अगेंस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो क्यों, अगर सपोर्ट करता है भी तो क्यों। और दूसरी बात, और क्या उनको पता नहीं था कि ये मोन ऑटोनोमस काउंसिल और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल जो मांग रहा है, आने वाला कल को हमारे स्टेट को तोड़ के रखेंगे ये। और कल को अगर उनको दे भी दिया तो कल को फिर हमारे निशी भाई मांगेंगे, निशी ऑटोनोमस काउंसिल मांगेगा, जैसे आज तागिद मांग रहा है, गालो मांगेंगे, आदिम मांगेंगे, अपतने मांगेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ रह जाएगा। तो सुमा की जो आइडियोलॉजी है वो एक फैन अरुणाचल है। इसी बात को लेकर के हमने रैली निकाला और सारा पब्लिक को हमने बताया कि मोन ऑटोनोमस काउंसिल हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। और इस बात को लेकर के हमने अपने स्टेट के जितने भी लेजिस्लेचर मेंबर थे, MLA थे, उनसे हम मिले, बात किए। कोई भी उस समय हमें साथ नहीं दिया। अपने पॉलिटिकल एंगर और वो जो अपने पर्सनल बेनिफिट को देख रहा था यहाँ पे। हमारा जो मेन जो मकसद था सुमा टीम का वो यही था कि हम रैली करेंगे, सारे अरुणाचल को जगाएंगे। आज जो मुद्दा, जो इशू सुमा का है, इसको एक तो पब्लिक इशू बनाएंगे और पब्लिक एक दिन खुल के आएगा जब पब्लिक समझेगा कि ये ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारी स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। तो आज ये 3 साल के बाद में ये देखने को मिल रहा है कि हमारी पब्लिक आज जागरूक है, हर घर से आवाज़ निकाल रहा है मोन ऑटोनोमस काउंसिल के अगेंस्ट में। ये अच्छी बात है। आज तक किसी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो लोकल MLA हो, MP हो या CM हो, कभी इस मुद्दे पे पब्लिक को बात नहीं किया, पब्लिक ओपिनियन नहीं पूछा, पब्लिक डिबेट नहीं किया। आपने इस मुद्दे पे CBOs का, जितने भी हमारे CBOs है उनको बुलाया, इंटेलेक्चुअल बॉडी को बुलाया, यूनियन को बुलाया, यूथ लीडर्स को बुलाया कि आइए इस मुद्दे ये मोन ऑटोनोमस काउंसिल और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल में ड्रॉबैक्स क्या है, कल को ये इम्प्लीमेंट होता है तो हमारे स्टेट का भलाई क्या है, बुराई क्या है, इस बात को डिबेट करने के लिए आपने बुलाया। ये एक वेलकम नोट है और सुमा भी इस वेलकम नोट को CM की तरफ से जो एक पॉजिटिव मैसेज है उसको वेलकम करते हुए आज ये हमने सुमा टीम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है CM को। इस रिप्रेजेंटेशन में हमने कहा CM सर को, सबसे पहला बात, नंबर 1, हम मोन ऑटोनोमस काउंसिल और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल की जो मांग है उसको हम नकारते हैं, वो नहीं होना है। ये नंबर 1 है सुमा की तरफ से। और ये दूसरा जो है CBOs को जो बुलाया है और जो हमारे लोकल MLA है, MP है, उन सब से सुमा की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सुमा हर CBOs को देगा, हर MLA को देगा। और उसमें हमारा मांग यही रहेगा कि नंबर 1 हमें मोन ऑटोनोमस काउंसिल, पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल को अगेंस्ट करना है, वो नंबर 1 रहेगा हमारा। और नंबर 2 जो रहेगा हमारा कि अभी मोन ऑटोनोमस और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल से हमारा अरुणाचली क्या सीखा है। ये सीखा है कि आज जो बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, ये एक लास्ट ये CAB इशू में भी ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारा डिबेट रहा इस बात को, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी माना है कि ये जो बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट है जिसको हम प्राउडली कहते हैं कि ये हमें बचा रहा है आज की तारीख में, लेकिन सरकार ने भी कहा कि इस लॉ में बहुत सारा डिफेक्ट है। तो हमारी लास्ट टाइम का मुद्दा में भी, CAB में भी और आज के मुद्दा में भी एक ही है कि अरुणाचल को आने वाला जनरेशन तक और हमेशा के लिए अरुणाचल को बचाए रखना है। जो हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी जो है उनको बचाए रखना है, जो हमारी लैंड राइट है उनको बचाना है। इस बात पे हमने डिबेट किया। तो लास्ट मीटिंग में भी यही रहा कि ये जो बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट है इसको एक रिजिड लॉ बनाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से था कि वो सेंट्रल को एक मेमोरेंडम, एक बिल सबमिट करेगा। तो इसमें इंक्लूडिंग फिर हम ये कहेंगे कि हमारे CBOs को कि हम वन वॉइस में एक डिमांड करें कि पहला बात जो बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट है इसे एक रिजिड लॉ बनाए, ये बिल यहाँ से असेंबली में पास करके सेंट्रल में भेजें, ये हमारा होगा। और दूसरा होगा कि ये जो आर्टिकल 371A आज जो नागालैंड को जो ग्रांट किया है वो हमारे स्टेट को भी ग्रांट कीजिए। आपको पता है कि ये जो आज की तारीख में हमारी जो ज़मीन, पानी, नदी, जो पहाड़ है ये आज यूनियन गवर्नमेंट का है। अगर आर्टिकल 371A को अगर उसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश को इंक्लूड करता है
तो हम खुद अपने एब्सोल्यूट जो उनके मालिक रह जाएंगे। जो हमारी फॉरेस्ट है, लैंड है, रिसोर्स है, हम उनके खुद मालिक होंगे। तो इस बात को जोर देने के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जो पटकाई है और मोन रीजन के है, चलिए आप लोग मोन और पटकाई रीजन के जो लेजिस्लेटिव मेंबर है, अच्छी बात है कि आप अपने एरिया के लिए सोचता है, अपना लैंड, अपने लैंड, अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर को बचाने के लिए आप ऑटोनोमस काउंसिल के लिए मांग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अगर जानकारी है, इंटेलेक्चुअल है, तो हमारे जो यहाँ के तनी क्लान के जो लोकल एमएलए है, हमारी जो एमएलए तनी क्लान की जो नहीं जानते हैं, जो कहता है कि जो केवल पॉलिटिक्स में कुर्सी हासिल करना, कंट्रैक्ट हासिल करना और सीएम को इम्प्रेस करने में जो लगा रहता है, उनको बताइए कि आप अपना एरिया को भी प्रोटेक्ट कीजिए, हमें गाइड कीजिए आप, अगर आप जानता है तो। इसलिए हम चाहेंगे कि मोन और पटकाई की जो एमएलए है वो भी साथ करके आज सिर्फ मोन को नहीं, पटकाई को नहीं, पूरा अरुणाचल को कैसे बचाए और पूरा अरुणाचल को आर्टिकल 371A में कैसे लाए, इस बात पे जोर दें तो अच्छा है। ये सुमा की तरफ से पटकाई और मोन की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी हमारा एक तो मेमोरेंडम जाएगा, उनको भी हमारा एक तो रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे स्टेट को बचाने की जिम्मेदारी केवल हमारे नहीं, आप सबकी है।